हाँ बेटा, देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं बेटा कि पाठक एक एक चीज आपको सिखा रहे हैं। कंप्रहेंशन कैसे लिखोगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सेंट्रल आइडिया, कैसे आप ट्रांसलेशन बोर्ड परीक्षा में करोगे, ग्रामर कैसे प्रस्तुत करोगे, इसका हम बेस्ट तरीका आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका ये काम है बेटा। हम जो है एक चीज ध्यान रख, जितना इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ पर, यूट्यूब पर, बहुत सारे लड़के हमसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं बेटा। उनके लिए तो कोई चक्कर नहीं हो, तो सब बहुत चौकस हो, तैयारी हो जाएगी। जो लड़के ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनसे हम ये सलाह देते हैं कि जितना हम आपको बता रहे हैं, इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हैं, नहीं तो आप जो है इसको बहुत गहराई से लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। ठीक है, आज देखो, एक पैसेज हम ट्रांसलेशन का ले आए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे लिखोगे यह सिखा रहे हैं। पहले तो ये लाइन खींचोगे ना, आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर आप लिख दोगे ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, वह भी सही है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन शॉर्ट कर लिख दो। ठीक है, हेडिंग है ना। अब इसके पहले यहाँ पर हिंट्स लिखोगे। लड़का सीधे लिखना शुरू करता है, सीधे नहीं लिखो बेटा, पहले हिंट्स लिखो कि आप कहाँ से कहाँ तक ट्रांसलेशन कर रहे हो बेटा। मुंशी प्रेमचंद से लेकर के हुआ है तक, यहां तक आप लिख दिए, आदि और अंत हो गया। अब इसके बाद ट्रांसलेशन लिखने का तरीका बहुत सारे लड़के भड़बड़ाते हैं, आता भी रहता है फिर भी गलती कर जाते हैं। तो हम ये आपको सिखा रहे हैं कि आपसे गलती न हो और आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर मिलें, यह आपके अंदर हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। तो देखो, पाठक का तरीका कितना सरल है, वही आप अडॉप्ट करो, कभी मिस गाइड ना होता। गाइड में तो ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा, ऐसा नहीं, जो पाठक सिखा रहे हैं उसको समझो, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए, सेंटेंस है, जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब डरना नहीं बेटा, कौन थे क्रिया में कौन लगाना, कर्ता अपने आप पता लग जाएगा। ये मुंशी प्रेमचंद करता है, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते हुए जवाब बन जाए। बोलो क्या बनेगा बेटा, शुरू करें। देखिए बेटा, मुंशी प्रेमचंद, अब यहां से लिखना शुरू करना, 2-3 लाइन ऊपर छोड़ देना, क्योंकि स्टेंजा छोटा है, इतना तो आकलन ही है कि बीचों बीच स्टेंजा कॉपी पे आना चाहिए। ठीक है, बीचों बीच पन्ना जो है एक पेज पर आपको ये करना है, तो स्टेंजा छोटा है तो ऊपर 3 लाइन 4 लाइन छोड़ करके फिर लिखो, 3 लाइन छोड़ना, 4 लाइन नहीं, 1 2 3 हमने छोड़ा, चौथी लाइन से शुरू किया। तो ये इस प्रकार से बहुत बड़ा स्टेंजा नहीं आएगा, छोटा स्टेंजा आएगा। तो उसको आप कैसे लिखोगे, देखो इधर, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो सबसे पहले कर्ता क्या लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ध्यान रहे, पाठक की राइटिंग नहीं बनती है, लेकिन आपको समझना रहा होगा। आ जाइए फुल स्टॉप पे, ठीक अंग्रेजी क्या लगा होगा, वाज ए महान साहित्यकार, तो महान की क्या होती है, ग्रेट, वाज ए ग्रेट। अब आपको साहित्यकार की अंग्रेजी नहीं आती बेटा, लिटरेट होता है। अब इसकी अंग्रेजी आपको नहीं आती मालूम था में, तो आप सीधे साहित्यकार लिख दो, साहित्यकार, आपको नंबर पूरा मिलेगा बेटा। अब प्रश्न हुआ, गुरु जी ये क्या सिखा रहे हो, ये तो लंठाई हो गया। नहीं बेटा, आपने एक पार्ट पढ़ा होगा, लास्ट स्प्रिंग, अनीश जंग वाला, उसमें मुकेश वाला भाग खोल लेना, तो वहां लेखिका लिखती है कि इट इज हिज कर्म,
कर्म माने कार्य। तो अगर वह लिख सकती हैं, विद्वान हैं, उसी पाठ में आपने मुकेश की दादी माँ ने कहा कि इट इज हिज कर्म। उसी पाठ में एक बुजुर्ग महिला कहती है कि शेर भर आटा भी खाने को नहीं मिला। किताब में देखो लिखा है ना। तो आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि जो पाठक, अगर उन्होंने लिख दिया तो विद्वान है, महाविद्वान बन गई, और आप जो है स्टूडेंट हो, सीधे साहित्यकार लिख दिए, तो क्या आपका गलत है? अरे यार, एक पाठ पहले था, डॉक्टर यश राधा कृष्णन ने पाठ लिखा था ना बेटा, वुमेन्स एजुकेशन। उसमें लाइन उन्होंने सीधे लिखा, विमर्श रूपणी विद्या। उन्होंने एक श्लोक लिख दिया, पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता, अंग्रेजी के पाठ में। तो पूरा इसे लगा, पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनांच वेदा नाम गायत्री वचनम तथा, इसे लिखा बेटा। तो आप वो राष्ट्रपति थे, वो विद्वान थे, फिलासफर थे, उन्होंने पूरा संस्कृत का श्लोक छाप दिया। तो आप एक वर्ड लिख दोगे साहित्यकार, तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, समझेगा कि नहीं लड़के ने बहुत बढ़िया लिखा है। अगर लिटरेट आपकी स्पेलिंग आती तो आप वही लिखना, लेकिन ज्यादा सही क्या है, सीधे साहित्यकार लिख दो, नो डरना, पक्का। अब देखो बेटा, दूसरा वाक्य, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। बहुत सरल सा बनाओ बेटा। कौन हुआ था? उनका जन्म। ये करता हो गया उनका जन्म, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 नाते हुए चले जाओ, बन गया। उनका जन्म का अर्थ क्या बोला? हिज बर्थ। ही वाज बार नहीं, ही वाज बार तो सभी बताएगा, अब पाठक जो समझा रहे हैं। उनका मतलब हिज, और जन्म का अर्थ बर्थ। हिज बर्थ वाज, उनका जन्म था, इन द विलेज। में की अंग्रेजी क्या लगाओगे? इन। हिज बर्थ वाज इन द विलेज कॉल्ड लमही, कॉल्ड लमही, ये बन गया बेटा। हिज बर्थ वाज इन द विलेज कॉल्ड लमही, ठीक है। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने करता है, इसके पहले उल्टा लिखो, ये देखो उल्टा लिख दिया यहां तक, और उसके बाद फिर करता लिखा, करता उन्होंने, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये देखो बन गया, ठीक है। तो उल्टा उन्होंने पहले क्या लिखोगे? इज इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ, क्या लगाओ? ग्रामर है, सिंपल सेंटेंस है। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ, मेक अंग्रेजी, इन ए सिंपल फैमिली, इन ए सिंपल फैमिली, बहुत सरल शब्द, फैमिली। उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, मतलब वो पूरे विश्व में फेमस हुए। तो ही बिकेम, क्या बताओ? हुए के क्या लगाओ? ही बिकेम फेमस, नोट ऑल ओवर वर्ल्ड, ही बिकेम फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड। अब इतना तो मालूम होगा यार, ही बिकेम फेमस ऑल ओवर। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था, यानी कि वह समान अधिकार रखते थे ना बेटा। समान अधिकार था मतलब समान अधिकार रखते थे, तो क्या बना हुआ? ही हैड इक्वल, इक्वल माने क्या होता है बेटा? समान। कमांड, इक्वल कमांड ओवर ना, बोथ, दोनों लिखा ना बेटा, बोथ। अरे भाई, उनका समान अधिकार था, तो बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस, समान अधिकार था दोनों भाषाओं में, ठीक है। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वह माहिर थे। कौन माहिर थे? मुंशी प्रेमचंद। तो वह, ही वाज एक्सपर्ट, क्या लगा बेटा? ही वाज एक्सपर्ट, वह कुशल थे
इन राइटिंग, देखो मैं कहने क्या लगाओगे, इन राइटिंग, ठीक है, स्टोरीज एंड नॉवेल्स, he was expert in writing in stories and क्या बेटा, नॉवेल्स, बन गया। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। तो जहां पर वास्तविक करता ना, वहां पर क्या लगाते बेटा, देयर। तो देयर इज क्या लिखोगे, देयर इज ना बेटा, स्पेशल रेफरेंस, अनोखा वर्णन क्या लगाओगे, ए स्पेशियल रेफरेंस ना बेटा। आफ का क्या लगोगे, आफ, अरे कर्ता लगा दिया सीधे उल्टा चले जाओ, बस बन गया ये देखो। देयर इज स्पेशल रेफरेंस ऑफ भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इन, में कर दिए इन हिज नॉवेल्स, इन हिज नॉवेल्स, ठीक है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुभव हुआ, अनुवाद हुआ। तो उनकी किताबों का, ये देखो पैसिव वॉइस में है, बना दो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू, ना बेटा, इनटू लगेगा ना, कई भाषाओं, मेनी लैंग्वेजेस, many languages in the world, many languages in the world। ये आपका पूरा हो गया बेटा। इस प्रकार से बिना, लड़के क्या करते हैं, इसे साहित्यकार के लिए नहीं है, जगह छोड़ देते हैं। तो जगह जब छोड़ दोगे तो एग्जामिनर को दूर से बता रहे हो कि यहाँ जो है तुम्हारा, तो सीधे साहित्यकार की अंग्रेजी नहीं आ रही, सीधे साहित्यकार लगा दो। इस प्रकार से बिना कट पिट किए हुए आप पूरा ट्रांसलेशन करोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।